हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें देखा ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल टर्न टेबल एट अ x डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस ऑफ टर्न टेबल इज म्यू देन मैक्सिमम एंगुलर स्पीड ऑफ द टेबल सो दैट ब्लॉक डज नॉट स्लिप। और यहाँ पे हमें एक फिगर दे रखी है और यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो गाइज हमें पता है, हम मान लेंगे कि जो टर्न टेबल है वो अपनी नहीं गाइज, वो मैक्सिमम स्पीड पे रोटेट कर रहा है और इतनी स्पीड है इसकी कि अभी ये ब्लॉक हमारा स्लाइड नहीं करेगा। लेकिन अगर थोड़ी सी भी ओमेगा एंगुलर स्पीड बढ़ गई तो ये ब्लॉक जो हमारा एम मास का ये स्लाइड कर जाएगा। यहाँ पे गाइज ग्रेटर नहीं लिखना, स्लाइड कर जाएगा ये, ठीक है गाइज। अगर हमने थोड़ी सी भी ओमेगा को बढ़ा दिया उसके बाद तो ये जो हमारा एम है मास का जो भी बॉक्स है या ब्लॉक रखा हुआ है ये स्लाइड कर जाएगा, ठीक है। तो अब हम मान लेंगे कि जो टर्न टेबल है वो ओमेगा स्पीड से घूम रही है इतनी कि अगर उसके ज़्यादा कर दी हमने ओमेगा की स्पीड जो कि हमारी एंगुलर स्पीड है, अगर हमने उसको ज़्यादा कर दिया अब तो हमारा ब्लॉक स्लाइड कर देगा, हमें मान गया अब, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसके लिए मैंने क्या कर रखा है कि मैंने एंगुलर स्पीड है इसको ओमेगा ले लिया है। और गैस मुझे पता है कि जब ये ब्लॉक टर्न टेबल पे रखा है और टर्न टेबल ओमेगा स्पीड से घूम रहा है तो इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा जिसकी वैल्यू होगी m ओमेगा स्क्वायर आर। ये तो मानते हैं इस डायरेक्शन में इसके ऊपर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा जिसकी वैल्यू क्या होगी या जिसकी इक्वेशन होगी F इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर x, ठीक है। ये x से हमारा रेडियस हो जाएगा कि कितनी दूरी पे सेंटर से रखा है, ठीक है। क्योंकि हम यही देखते हैं ना रेडियस में कि कितने सेंटर से कितनी दूरी पे रखा है, तो वो x डिस्टेंस पे रख रखा है m को, ठीक है। अब गाइस हमें पता है कि इस ब्लॉक को स्लाइड होने से कौन सी फोर्स रोक रही होगी, वो होगी फ्रिक्शन फोर्स जो कि इस वाले डायरेक्शन में लग रही होगी। यानी कि गाइस मैं कह सकता हूँ ये ब्लॉक है तो फ्रिक्शन फोर्स लग रही होगी इस वाले डायरेक्शन में नेगेटिव x डायरेक्शन में, और जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो लग रही है पॉजिटिव x डायरेक्शन में। और अब हमने क्या मान रखा है कि जो टर्न टेबल है वो इतनी एंगुलर स्पीड से घूम रहा है कि अगर मैंने इससे ज़्यादा कर दिया एंगुलर स्पीड तो ये ब्लॉक स्लाइड कर जाएगा क्योंकि जो F होगी वो ग्रेटर देन फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि अभी जो हमारा टर्न टेबल है वो इतनी एंगुलर स्पीड से घूम रहा है कि जो मेरी फ्रिक्शनल फोर्स है वो किसके इक्वल है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल, जो कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख दिया है। अब गाइस हम ना फ्रिक्शनल फोर्स पता करते हैं कितनी होगी। तो गाइस हम फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं जो कि होता है म्यू एन। यहाँ पे गाइस एन नॉर्मल है तो गाइस हम नॉर्मल निकाल सकते हैं। नॉर्मल हमारा यहाँ पे किसके इक्वल हो जाएगा, एम जी के इक्वल। ये है हमारा वेट ऑफ द ब्लॉक, तो यहाँ से जो हमारी फ्रिक्शनल फोर्स आएगी वो आएगी म्यू एम जी। तो अब क्या करूँगा, ये हमें पता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल होगी, तो मैं F की जगह पुट कर दूंगा म्यू एम जी इजक्वल टू F की जगह हम पुट कर देंगे m ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो इस पूरे को सॉल्व करके जो हमारा ओमेगा आ रहा है वह है रूट म्यू जी अपॉन में x। तो इस हिसाब से देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। और गाइज अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेगा। और गाइज आप हमारे टेलीग्राम को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि जो PDF होंगी वो वहीं पे आपको मिलेंगी। और थैंक यू गाइज।